आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। आज देखने वाले हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही वेरी एमपी क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग का इंग्लिश का पेपर कैसे बना, ठीक है, जो कि आज था। और वहाँ से मैंने देखा कि इंग्लिश से जो है 100% जो हम क्वेश्चन बताए हुए हैं वही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया था वही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में, मतलब कि दिशु कोचिंग का जो एग्ज़ाम है, दिशु कोचिंग का जो पेपर है वो किसका पेपर है समझ लो, बोर्ड का पेपर है, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरा कॉपी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए, जैसे कि आप फिजिक्स का उठा के देख लो, ठीक है, 12th क्लास में, वैसे ही आप यहाँ से हिंदी देख लो, इंग्लिश देख लो, तो पूरा कॉपी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 4 सेट, ठीक है। सेट 1 को हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, ठीक है। और वहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन A to Z उठ के आएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जिनको पास होने का उम्मीद नहीं है ना, उनके पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न पहला जो रहेगा खंड A का, तो खंड A में देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना होगा आपको, ठीक है। और पूरा A to Z उठाएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल टूटते जाता है, तो बिल्कुल से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। अब सब्सक्राइब हम क्यों करें, क्योंकि भैया आपका और एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट कब आना है ये सब का नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ यदि आप 10वीं पढ़ रहे हैं तो आपको 11वीं में हमारा आवश्यकता है, 12वीं में हमारा आवश्यकता है, ठीक है। तो क्लियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ठीक कौन, ठीक है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है। नवीनीकरण संसाधन नहीं है बोला गया है, तो कोयला क्या है, इनमें नवीनीकरण संसाधन नहीं है। वायु क्या होता है भैया, एक बार आता है दोबारा फिर से, ठीक, एक बार गया फिर बना सकते हो। वायु जो है वायु आता जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा जब आएगा तो फिर उसको बना सकते हो। पवन ऊर्जा, फिर पवन चलेगा तो उससे क्या है, पवन ऊर्जा बना सकते हो। तो दोनों जो हैं, ठीक है, मतलब कि जो तीनों हैं अ, स और द, ये क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। लेकिन अपना कोयला क्या है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है, इसको बनने में बहुत दिन लगता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, तो किसके लिए किया जाता है। सरकार जो हमें बिजली देते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम सार्वजनिक हित के लिए, ठीक है। उपयोग कर पाए, पढ़ पाएँ, ठीक है, अपना नल चला पाए, नल मतलब समझ गए, बोर चला पाएँ, ठीक है। बहुत से ये अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए नहीं देता वो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो उतना उपयोग करो, ठीक है, बिना फालतू के पंखा चलाते रहो, ये सब के लिए नहीं देता है। पैसा कमाने के लिए, भैया बिजली से पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना देता है वो, ठीक है। सरकारी कार्यालयों के लिए देता है, मैं समझ गया, सरकारी कार्यालय ये सब किस में आ जाएंगे, सार्वजनिक हित में आ जाएंगे, हित के लिए तो दे रहे हैं ना बिजली। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, दूध का ये जो है हरित क्रांति से नहीं है, ठीक है, दूध हरित क्रांति से नहीं है। कपास उत्पादन में वृद्धि, अंडे उत्पादन में वृद्धि, ये नहीं है। हरित क्रांति में क्या है, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। चलिए उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यू डील की घोषणा किसने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट, ऑप्शन सा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूजवेल्ट। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चौथा नंबर के क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है गुरुजी बताइए जल्दी। चौथा तो हो गया ना, पांचवा है, ठीक है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अच्छा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा होना था, ठीक है। भारत एक राज्य थोड़ी ना भैया, देश है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, ठीक, देखो भारत एक राज्य है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा शटपटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। पांचवा का आंसर, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। जैसे कि कोई देश में एक यही धर्म मान सकते हो ऐसा तो नहीं है ना, तो इसीलिए यही क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। निरपेक्ष मतलब आप स्वतंत्र हो, ठीक। राज्य का एक विशेष धर्म है, ये नहीं होगा। राज्य धर्म के अधिकार से भेद है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद द ऑप्शन जो दिया हुआ, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देता है, नहीं देता है। ये देश है ना, जो राज्य टाइपिंग हुआ है ना, ये वास्तव में देश है। चलिए उसके बाद छठवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। बिल्कुल सर जी, क्लियर है। चलिए उसके बाद सातवां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है हिटलर घोर विरोधी था। तो हिटलर
किसका विरोधी था, ठीक है। हिटलर जो है वो था जो है यहूदियों, किसका था, यहूदियों का जो है वो विरोध करता था, घोर विरोध करता था, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 8वां नंबर की क्वेश्चन है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है 90% तक, ठीक है, मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है। 90% तक किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है। तो ये 5 वर्षों के जो बच्चे होते हैं इनका 90% का विकास, जैसे कि चलना, चल लिए भैया उन लोग, ठीक है, चलना बोलना खाना पीना सब तो सीख ही लेते हैं। जो 10% जो विकास होता है, ठीक है, समझ के विकास, सीखना पढ़ना, ये पढ़ना सीखना व्यवहारिक यही बस तो बचा होता है, बाकी तो हो जाता है ना। तो इसीलिए 5। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो दिया हुआ है कर्नल नासिर से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे जो है, ये था मिस्र से। किससे था, मिस्र से, इसलिए ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर की जो क्वेश्चन है, इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो इंटरनेट जो है वो किस प्रकार के संचार माध्यम है, यह है आधुनिक, किसके, आधुनिक का, ठीक है। तो आधुनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उतना ज़्यादा हम लोग आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि भाई समय बहुत कम है और इसीलिए। चलिए देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। खंडवा, प्रश्न पहला का खंडवा है। तो इसमें कवन देखिए, कौन सी छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर पाई जाती हैं, कौन सी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूमि में पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूमि में पाई जाती है। तो यह है लाल एवं पीली मिट्टी। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है, ठीक है, गेस्टापो क्या था। तो गेस्टापो हिटलर का गुप्तचर पुलिस दल, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, संचार माध्यमों के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति और सूचनाओं का आदान प्रदान संचार माध्यम का मुख्य कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 5वां यहाँ पर देखिए, बहुराष्ट्रीयता, ठीक है, कंपनियां का उद्देश्य क्या था। तो उत्पादन लागत को कम करना, अधिक लाभ कमाना। जो कंपनियां हैं वो वैसे करती हैं, उत्पादन की जो लागत है उसको कम करेंगे, तो उसको जैसे कि कोई 5 में उत्पादन कर रहे हैं और 10 में बेच रहे हैं तो 5 रुपये का फायदा है। इसी उत्पादन को यदि हम कम कर दे तो 2 कर दे तो हमको कितना रुपये का फायदा हो जाएगा, 8 रुपये का फायदा हो जाएगा। वही तो यहाँ पर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रश्न दूसरा है, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है। तो जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति का औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण ये स्रोत में आ जाएंगे। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। तो देखो, देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ साथ सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का एक दायित्व है, उसका धर्म है। भैया सरकार है वो परिवार का मुखिया है, तो क्या क्या खंगा है क्या बढ़ा है वो देखना परिवार के मुखिया का काम होता है ना। वैसे ही देश में कैसे विकास करना है, अपने घर को कैसे अच्छा बनाना है, ये सरकार का काम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 5वां है, छत्तीसगढ़ के किस खनिज संसाधनों में प्रचुरता है। जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है। चलो उसके बाद देखते हैं इसी में, ठीक है। विश्व में लगभग कितने हजार खनिज पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 3000 खनिज पाए जाते हैं। कितना, 3000 खनिज। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आगे इसी में, तो ये देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर की क्वेश्चन है, अपने प्रदेश में बिकने वाले 4 प्रमुख समाचार पत्र और 4 पत्रिकाओं के नाम लिखो। छत्तीसगढ़ में बिकने वाले 4 समाचार पत्र हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका, हरिभूमि, नई दुनिया। ये सभी छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे आपको। चलिए उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो भूमंडली के कारण भारतीय कृषि एक व्यापार बन चुका है। व्यापार का अवरोध कम होने के कारण वस्तुओं का विभिन्न देशों में लगातार व्यापार हो रहा है, ठीक है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देश कई कदम उठा रहे हैं। इसमें से जो है लागत जो क्या हो रही है भैया, घट रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, दिया हुआ है कि पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्था लिखिए। तो पहले जो आम चुनाव हुआ था उसके 3 व्यवस्था है। जैसे कि देखिए उत्तर पहला, तो जिन क्षेत्रों में, ठीक है, पर्दा प्रथा थी वहाँ महिलाएं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए।
जहाँ महिला कर्मचारी क्या थे, तैनात थे। जहाँ पर्दा प्रथा था, ठीक है, तो उनको महिला को अलग कर दिया गया और वहाँ पर सिर्फ कौन से कर्मचारी थे, महिला कर्मचारी थे ओनली, पुरुष का कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था, कुछ गाँवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया, ठीक है। चुनावी हिस्सा क्या था, नगण्य था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होंगे। तो देखो, उपनिवेश, ठीक है, जो देश उपनिवेश होता है वहाँ की जनता का आर्थिक एवं मानवीय शोषण, ठीक है, औपनिवेशिक सरकार करती है। उपनिवेश की जनता को न तो सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है, मतलब जो सरकार है वही है। जैसे हमारे भारत में वोटिंग होता है, लेकिन वहाँ पर वोटिंग वगैरह नहीं होगा। तो ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, स्वतंत्र देश, तो सबसे पहली तो हम स्वतंत्र हैं अपनी इच्छाओं में। स्वतंत्र देश किसी भी बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होता है ना। देश की संसाधनों पर देश की सरकार और जनता का ही नियंत्रण होता है। ये सब है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी के बाद इसी में 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, पेन चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा ठीक, भारत में आवासों के प्रमुख प्रतिरूप कौन से हैं। तो भारत में जो है आदिवासियों के प्ररूप हैं, जो कि रेखीय प्रतिरूप, ठीक है, आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और आयरीय त्रिज्या प्रतिरूप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन जो कि है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे। 11 प्रश्न है, शांति आंदोलन का उद्देश्य। तो शांति आंदोलन के उद्देश्य, उसके कुछ मुख्य पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि युद्ध को खत्म करवाना, ठीक है, युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाना, जो हिंसा हो रहा था, ठीक है, हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश करना, ठीक है, और साथ ही साथ इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य दुनिया में परमाणु जो हथियार, जैसे कि खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना था। पूरी दुनिया में युद्ध को रुकवाना है, ठीक है। शांति आंदोलन का अर्थ वही था कि युद्ध जो चल रहा है उसको शांति करो, ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देख रहे होंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो मिट्टी के लिए प्रतिदिन क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में डालने वाले जो रासायनिक खाद है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, अपना जो डीएपी हम लोग बोलते हैं ना, जो कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं उस पर, ठीक है, मिट्टी को क्या कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित कर रहे हैं। उसमें क्या है, क्षार की मात्रा बढ़ रही है। यदि उपज बढ़ रही है और, ठीक है, कीटें जो है मर रही है, किंतु प्रदूषण का खतरा ज्यों त्यों बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, मिट्टी को नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं सर, ये हमें बताइए। तो मिट्टी के नवीनीकरण के उपाय, जो पहला तो खेत के चारों ओर क्या कर सकते हो, मेड़ बनाया जाए, जो कि बना हुआ है। फसल काटने के बाद खेती को खाली ना छोड़े, अच्छा खाली छोड़ा जाए, फसल काट रहे हो कि, अच्छा ये एक काम कर सकते हो, त्यूरा लगा सकते हो इसमें, ठीक है, खाली छोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए, फसल चक्र बनाए, खेती के लिए उर्वरकता शक्ति रहेगी, मिट्टी की नवीनीकरण भी होगा। जैविक खाद, गोबर खाद, कीटनाशक के रूप में गौमूत्र का प्रयोग करने से मिट्टी नवीनीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि संसाधन प्रबंधन के प्रमुख, ठीक है, उपायों की चर्चा कीजिए। संसाधन प्रबंधन की प्रमुख उपाय निम्नलिखित, जैसे कि वैकल्पिक संसाधन पर जोर देना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर आगे और देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर संसाधनों के नवीनीकरण को करना, ठीक है, उदाहरण के लिए कचरे को अलग अलग करके पुनः चक्रण करना, उद्योग में अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण का उपकरण लगाने का नियम, ये सब संसाधनों का क्या करना है, यहाँ पर समुचित उपयोग, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रथम विश्व युद्ध कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में मशीन गन, ठीक है, तोप, टैंक, ये सब उपयोग हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बी का उपयोग हुआ था, विषैली गैस का उपयोग हुआ था। तो ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे विमान का उपयोग किया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा ये चल नहीं रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो है पराजय का क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी क्यों हारा था। तो बहुत से इसके कारण हैं, जैसे कि जर्मनी के संक्षिप्त, ठीक है, द्रुत युद्ध नीति, ठीक है, इटली, जापान, अमेरिका के मित्र राष्ट्र की ओर, ये सब इसके पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न 14 है यहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है, नाजीवाद के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। जर्मनी में नाजीवाद का उदय 1920 के दशक में शुरू हुआ था। 1933 में हिटलर ने सत्ता में आने के साथ
ही एक यह मजबूत हो गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ठीक है, ये क्या था, वर्साय की संधि, क्या है, वर्साय की संधि, कठोर सत्ता 1929 के महानदी और हिटलर की जो है करिश्माई नेतृत्व का ये क्या हुआ था, उदय। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण क्या क्या था। तो पहला था नाजीवाद का जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति, राजनीतिक जो है अस्थिरता, आर्थिक संकट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उसके बाद हिटलर का जो है करिश्माई नेतृत्व, ये सब। चलिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है अथवा में, ठीक है, हमारे अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण रहे होंगे। तो हिटलर, देखिए हिटलर के तानाशाही रवैया, कमज़ोर जुटों का चयन उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मित्र जुटों का निर्माण, नेक्स्ट है यहाँ पर सोवियत संघ पर आक्रमण। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के जो कि क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्या पंचायती राज के लागू होने से सत्ता विकेंद्रीकरण हुआ है और क्या गरीबों तक आर्थिक योजनाएं का लाभ पहुंच रहा है। अपना विचार लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यह है, अपना विचार लिखिए। तो यह है राजीव गांधी का मत था एक सरकारी योजना, जो कि ये सब आप आंसर लिख सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ये सब उसका आंसर रहेगा। अथवा में यहीं पर क्वेश्चन है एक फिर से कि राज्य पुनर्गणना आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख, ठीक है, सिफारिश क्या थी। तो ये है, बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, जो कि फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं। तो देखो बहुत से मतदाता चुनाव के प्रति जागरूक नहीं होते और मतदान करने नहीं जाते हैं। कई कारण होते हैं उसके, जैसे कि कई मतदाताओं का सोच, ठीक है, तो ये सब होते हैं इसमें, ठीक है, ये है उसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्य का जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार से है इसमें, ठीक है। और ये हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये सब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलिए इसी में है ऋण के लिए विभिन्न शर्तों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन सा कारण है ये सब, ठीक है। सब क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आप लोग को थोड़ा सा एक आवाज़ आ रहा होगा, वो आवाज़ पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, ठीक है। आगे देखिए।